नमस्कार साथियों। अचानक गुप्त धन के विचार क्यों आते हैं? हमारे मन में धन और खजाने की कल्पना कभी कभी आती है। हम सोचते हैं, हाँ मुझे उसका विचार आ रहा था, कोई पुराना मकान है वहां मुझे खजाना मिलेगा, ऐसे आपके मन में विचार आते हैं। या कभी कभी खूब सारे धन आपको मिलने वाला है, ऐसे विचार आते हैं। क्या गुप्त धन का विचार कोई संकेत देता है? आज हम इसके बारे में जानेंगे स्वर विज्ञान के माध्यम से, क्योंकि यह एक मूलभूत कहें, बेसिक बात कहें तो सभी के साथ होता है। और फिर वो विचार आते हैं या कहें तो सपने भी कभी आ जाते हैं। ये किस कारण से आते हैं, कब आते हैं और ये हमारे जीवन में हमें क्या संकेत देते हैं, आज उसी के बारे में जानेंगे। ऐसा कभी कभार होता है ना, कभी हमारे मन में अचानक विचार आ गया, यार मुझे तो वहां कोई गढ़ा हुआ क्या धन मिल गया या खजाना मिल गया। या कभी मैंने शुरुआत में बताया पुराने खंडर के अंदर, या कभी ऐसा भी होता है, यार मेरे कोई बड़ा सा प्लॉट है, मुझे सपना है उसके वहां पर है ना खूब सारा धन पड़ा है। ऐसे विचार आते हैं, सभी के साथ आते हैं, और क्यों आते हैं और विशेष संकेत देते हैं। उससे पहले प्लीज आप थोड़ा सा स्वर विज्ञान का परिचय जाने कि ये स्वर विज्ञान इस रहस्य से पर्दा उठा रहा है, आपके इस रहस्य से पर्दा उठा रहा है और आपको वास्तविकता की अनुभूति कराएगा। देखो, स्वर विज्ञान बहुत प्राचीन विज्ञान है। स्वर विज्ञान मतलब सांसों का विज्ञान स्वर विज्ञान कहलाता है। जो हम श्वसन क्रिया करते हैं उसमें से जब हम राइट नोजल से सांस लेते हैं उसे सूर स्वर कहते हैं, और जब लेफ्ट नोजल से सांस लेते हैं उसे चंद्र स्वर कहते हैं। यह एक वास्तविक सच्चाई है। आप किसी और पर्सन से पूछोगे तो वो ऐसे ही बोलेगा, मैं तो दोनों नोजल से सांस लेता हूं। यह एक मिथ्या बात है, क्योंकि मनुष्य एक घंटा एक नाक से फिर दूसरे नाक से सांस लेता है, और जो दोनों नाकों से सांस लेता है वो मतलब जब ये स्वर बदलते हैं तब लेते हैं, उसे स्वर विज्ञान की भाषा में सुषुम्ना काल कहते हैं। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और जो हमारे वीडियो के अंदर मूल मुद्दा आएगा कि ये सपने क्यों आते हैं, उसके लिए बता देता हूं कि संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से बना है। हम सभी को मालूम है। उनमें से जो मुख्य तत्व है, मुख्य एलिमेंट है, वो फायर एलिमेंट मतलब अग्नि तत्व है। तो आपको अग्नि तत्व की थोड़ी सी पहचान आनी चाहिए। उसकी पहचान क्या है? जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, सांस श्वसन क्रिया कर रहे हैं, सांसों को छोड़ रहे हैं, या तो हमारी सांस ऊपर की तरफ जाएगी, चाहे कोई सा भी स्वर चलो, या सांस की लंबाई ऐसे 4 अंगुल तक होगी, मतलब 4 अंगुल तक होगी। ये बात आप ध्यान रखें। तो इसका मतलब हमारा अग्नि तत्व एक्टिव है। ये मुख्य बात थी जो आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि जो हमारा वीडियो है इसी के ऊपर आधारित है। प्लीज चलते चलते वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखो, अब मुख्य बात थी कि ये विचार, ये थॉट, ये ड्रीम्स, ये सपने आते सभी को है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर विज्ञान बता रहा है कि ये सपने, ये विचार आपको कब आते हैं? जब आपका अग्नि तत्व एक्टिव हो तब। अग्नि तत्व हमारा एक्टिव होता है, अग्नि तत्व शुरू होता है, तभी हमें ये स्वप्न आते हैं, धन संबंधी, खजाने संबंधी। भले ही आप चेक कर लेना, आप जब कभी बैठे हो विचार आए तो उस समय आपका 99% आपका अग्नि तत्व चलेगा। ये था मूल कि क्यों आते हैं, क्योंकि क्यों आना, उसका कारण जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें आगे फायदा पहुंचाएगा कि किस लिए आते हैं। आते हैं, हम विचारों को जानते हैं और कुछ टाइम के लिए खुश भी होते हैं, हाँ मुझे धन मिलेगा, और फिर उसके बाद हम उसको इग्नोर कर देते हैं।
वो इग्नोर करना गलत बात है, क्योंकि ये संकेत हमें कुछ अलग इशारे करते हैं। ये हमारे जिंदगी में कुछ अलग उपलब्धियां हमें मिलेगी, ध्यान रखना। क्योंकि अग्नि, कहते हैं ना, भूख लग गई, पेट में अग्नि लग गई है, जल्दी से खाना लाओ। क्यों? ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का संकेत है कि आवश्यकताओं की पूर्ति ये हमारे किस प्रकार से होगी, ये मैं आपको बात बता रहा हूं। जो आपको सपना आया, जो आपको विचार आया, वो विचार गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सोने का बड़ा भंडार मिलेगा। वो कुछ विशेष इशारे करता है। उन विशेष इशारों को हमें समझना बहुत ही जरूरी है कि हमें क्या विशेष इशारे करता है। या तो हमें कोई नया काम मिलने वाला है, आप किसी कार्य की तलाश में हो, जो ऐसा काम जो आपको खूब सारे आपके लिए धन संपत्ति की वर्षा करे, या कोई आपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे और आपको कुछ अचानक सफलता मिल जाए। जो आपने पहले कभी सोचा था उसको अपने अचेतन मन में डाल दिया, अब वो आपको वापस अचानक सफलता मिलने का शुभ संकेत ये आपके विचार करते हैं, गुप्त धन वाले या खजाने वाले। तो हमें इनको शुभ समझना चाहिए, अशुभ कभी नहीं समझना चाहिए। या कहें तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने वाले हैं जो हमारे लिए शुभ संकेत करेगा। यूं कहें, आपने किसी को उधार पैसा दिया होगा और अब वो पैसा भी आपके पास आने वाला होगा। ये ऐसे संकेत ईश्वर विज्ञान आपको सूक्ष्मतम तरीके से बताता है। हमें इनको समझना चाहिए, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए शुभ संकेत करता है। मैंने शुरुआत में कहा था और भी कह देता हूं कि पृथ्वी में गड़ा धन तो मिले या ना मिले, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। वैसी कल्पना में हमें जीना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो मैंने कुछ विशेष लक्षण बताए हैं, ये आपको इसमें से कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपका कर्म तो आपको करने ही है, चाहे कैसा भी। अब किसी मैंने बताया क्या ऐसा मिलेगा तो आप कर्म करना छोड़ दो, ये बात गलत है। आप जिस किसी भी क्षेत्र में यदि आपको स्वप्न आ रहे हैं, ऐसे विचार आ रहे हैं, तो आप सार्थक कर्म करें। स्वर विज्ञान कभी गलत का साथ नहीं देता। गलत कर्म करो मत, सार्थक कार्य करो, सार्थक कर्म करो। यदि आपको ऐसे विचार आ रहे हैं तो आपको कुछ विशेष उपलब्धि भी जरूर मिलेगी। ये आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए आज से इन विचारों को इग्नोर ना करें। और साथ ही साथ यदि आपको ऐसे विचार आ रहे हैं और आपको बार बार विचार आ रहे हैं, एक समय विचार आ रहे हैं, देखो विचार भी होते हैं, एक दिन आया फिर दोबारा नहीं आया, लेकिन ये विचार फिक्स टाइम और आपको बार बार आ रहे हैं, तो आप समझ लेना कि ये विचार आपके लिए शुभ रहने वाला है। इसको भी समझे। कोई कहता है कि मुझे बार बार ये चीज आ रही है, एक बार आ गया छोड़ो, लेकिन बार बार आ रहे हैं। ऐसे कभी खूब सारे हम वीडियो भी देखते हैं, मुझे आज सपना आया, कल भी सपना आया। ऐसा क्या है जिससे आप सुबह उठते ही परेशान हो जाते हो, फिर आप उसके रिसर्च में लग जाते हो। लेकिन हमें अपना कर्म करना है। विचार आ रहे हैं, फिर विचार उस समय आप महादेव की आराधना करें, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करो और अपनी सांसों को कहो, अपनी 72,000 नाड़ियों को बताओ कि आपने जो मुझे विचार मेरे माइंड में आ रहे हैं, मुझे इसका रास्ता बताने की कृपा करें। और आपने यदि अपनी सांसों को कह दिया, क्योंकि आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जो आपको उस कार्य के लिए, उस कर्म के लिए प्रगतिशील हो जाएगी। यदि आपने सच्ची अनुभूति से किया, सच्चे मन से किया, तो ये आपको अपने कार्य में जरूर सफलता दिलाएगी। इसलिए इस वीडियो का सार्थक उपयोग करें, गलत उपयोग न करें। यदि आपको विचार आ रहे तो उसको अच्छा समझे, अच्छा आपके साथ होने वाला है।
और कभी गलत कार्य कोई नहीं करना। ऐसा ना करें। मैं आपको विशेष चेतावनी देता हूं कि मुझे खजाने का सपना आ गया, अब मैं जमीन खोदना शुरू कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये चीज मिथ्या है, इन चीजों को ना करें। वो आपको शुभ संकेत करता है, उनको माने और थोड़ा धैर्य बनाए रखें तो आपको अपने जीवन में जरूर सफलता मिलेगी। प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।